हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग का क्लास 10th मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें आप लोग का चैप्टर 7 तक, चैप्टर 7 तक यानी 1 to 7 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सीबीएसई बोर्ड के इस क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका प्री प्री यानी कि इस चैप्टर में हमारा क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए पहले कुछ इसमें ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आइए देखिए, इंट्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है और इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम भी है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम तोड़ते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री तो पहला है हमारा क्या, ट्राई ना। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। ट्राई मतलब 3। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद गॉन, गॉन यानी GON, गॉन ना। गॉन ये सब ग्रीक वर्ड है, गॉन, ट्राई ये सब ग्रीक वर्ड है। तो गॉन का अर्थ क्या होता है, साइड्स। क्या होता है, साइड्स। दोस्तों समझ में आ रहा है। और मिट्रॉन, METRON, मिट्रॉन, मिट्रॉन यानी मापना, यानी मेज़र, MEASURE, मेज़र। यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, ध्यान से देखिए आप लोग, कि जिस हिसाब से इसका नाम है रखा गया है, उसका मतलब यही हुआ कि 3 साइड्स मेजर, यानी 3 साइडों को मापना, 3 साइडों को, 3 भुजाओं को मापना ना। 3 साइड्स मेजर, उन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कैसे, देखिए 3 साइड्स क्या होंगे दोस्तों आपके, ये आपके साइड्स होंगे है ना। ये आपके 3 साइड, देखिए 3 साइड इसमें ना, 1 2 3, 3 साइड है ये, इन्हीं को नापना यानी ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ रहा है, इतना समझाया है इंट्रोडक्शन। चलिए अब आगे आइए, अब हम दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ये क्या आपका दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 साइड को मापना। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ABC। ठीक है दोस्तों, ये जो बी वाला आपका है, ये आपका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये 90 डिग्री सीधी से स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। रेशियो क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या क्या आएगा हमारा। देखिए पहला आपका आएगा साइन ए, एंगल ए, साइन ए ऑफ, एंगल ए, यानी एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन। दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, साइन ए। क्या कहेंगे, साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ए ना। ऐसे ही हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, उनको हम लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हम लोगों ने जितना पूरा 6 होता है उसको हम लोग लिख लिया है। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए कि क्या होगा, साइन ए। चूँकि साइन बड़े लेवल में लिखा है, इसलिए इसको हम साइन ए छोटे रूप में लिख लेते हैं ना। ये आपके बुक में सारा कुछ दिया हुआ है। आप लोग को ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ये कुछ अभी नहीं सोचना है, खाली आप लोग ध्यान से सुनते जाइए ना। आप लोग खाली याद करना है, आप लोग को मतलब इससे नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया, खाली आप लोग समझ जाइए कि ये चीज़ है, हमें जो चीज़ पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है बस। देखिए कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू टेन ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, सिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सेक ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए कॉट ए। दोस्तों इन सब, ये जो बड़ा रूप है, इन सब का शॉर्ट फॉर्म ये है, हम इनका प्रयोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों इतनी बात समझ में आई। दोस्तों अब इस फिगर पे एक बार फिर से आइए, आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखिए। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्या है, क्या होता है, हाइपोटेनियस ना। मैं इसके लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेनियस ना। इसको हम H से डिनोट करेंगे, H से, हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए ये यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा
90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरीके जान लीजिए। ये पहला हो गया। दूसरा आते हैं एंगल। हम जिस एंगल से बात करेंगे, एंगल ए से बात करेंगे, ठीक है, एंगल ए से बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। दोस्तों समझ में आ रहा है? इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर ना। एंगल ए की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, साइन ए, साइन ए की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, ए के सामने वाला होगा, यानी ये ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है दोस्तों, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी इस जो सी है अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता ना, यानी अगर साइन से हम निकालते हैं तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होता, सामने वाला परपेंडिकुलर होता। लेकिन हम लोग ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बेस, यानी बी। दोस्तों आप लोग को अभी थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आप लोग इसको चुपचाप सुनते जाइए, आप लोग को धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के बुक में बहुत विस्तार से, बहुत एक्सपेंड फॉर्म में पूरा बताया हुआ है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत आप लोग को होगी। लेकिन आप लोग क्लास छोड़िएगा मत, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब आगे आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यानी ये हमारा थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम में होता क्या है, देखिए ये थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ना, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेन यही फार्मूला हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का। हाइपोटेनियस मतलब कि ये, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का होता है ना। अब इसमें देखिए, अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं से अगर हम बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोस्तों आप लोग को ये जानकर मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि हाइपोटेनियस जिस हिसाब से आगे दिया हुआ है, यानी दोनों को जोड़ने पर इस ये आ रहा है, इसका मतलब कि सबसे बड़ा हाइपोटेनियस ही होगा। तीनों ट्रायंगल में, तीनों साइड में जो ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों साइड में सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाइपोटेनियस होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जोड़ने पर ये आ रहा है, इन दोनों के ऐड करने पर, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करने पर ये आ रहा है, इसलिए कि ये बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, देखिए मेन पाइथागोरस थ्योरम भी इसी प्रकार है जो दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए इतना समझ में आया आप लोग को। अब हम आते हैं आगे देखते हैं क्या है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो मैंने बता दिया आप लोग को, और ये मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस वगैरह ये सब बता दिया, लेकिन इनके बीच रिलेशन नहीं बताया। जब तक रिलेशन नहीं पता चलेगा तो इसका यूज कैसे होगा दोस्तों, तो रिलेशन देख लीजिए। देखिए साइन थीटा, यानी साइन ए कहिए, थीटा कहिए, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है। अब आते हैं साइन के बाद कॉस से बराबर क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आते हैं टेन, थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ में आ रहा है। ये कॉसेक के बराबर कितना होता है, हाइपोटेनियस, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक के बाद सेक ए के बाद कॉट ए ना, यहाँ ए होगा। ठीक है, सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम याद कैसे करें, तो याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए वो ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर रहेगा, हिंदुस्तान हरा भरा नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए अब इनको देख लेते हैं कैसे कर लेते हैं। साइन, देखिए ऊपर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन। ठीक है, देखिए साइन का हो जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसका उल्टा ये तीनों है, कॉसेक यहाँ हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा नीचे से ऊपर, कॉसेक का नीचे से ऊपर जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक, सेक का नीचे से ऊपर जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब ये क्या हो गया कॉट, कॉट नीचे से ऊपर जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस दोस्तों ठीक है, बस आप लोग ये ट्रिक याद करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस आप लोग को लर्न हो जाएगा अपने आप सवाल करते करते। ठीक है दोस्तों, रिलेशन पता चल गया, एकदम अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं सवालों पर। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी यानी कि हमारा जो बी है वो राइट एंगल होना चाहिए ना। ये अभी हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें बी राइट एंगल होगा। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन निकालना है हमें, पहला साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। दोस्तों समझ में आ रहा है, इसको हमें निकालना है। चलिए आइए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। बोला गया है कि बी जो है हमारा क्या होगा, बी होगा राइट एंगल, राइट एंगल हमेशा ए पे होता है ना, तो ये हो गया बी ना। अब इसको ए रख लीजिए, ए बी सी कुछ भी रख लीजिए, बी मतलब बी जो है राइट एंगल होना चाहिए। अब यहाँ ए रखिए, चाहे यहाँ सी रखिए, चाहे यहाँ सी रखिए, यहाँ ए रखिए ना, कुछ भी रखिए। चलिए देखिए, तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, बस इतना आप लोग जानिए, ये हाइपोटेन्यूज होगा, इतना तो पता आप लोगों को है, ये कंफर्म है ना। परपेंडिकुलर अब बेस, इसको अभी मत रखिए, इसको लिखिए मत अभी ना। अब हम मान देख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है हमारा ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, ए बी यानी ये कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो दो ठो हमारा दिया हुआ है, तीसरा हम निकालेंगे, तीसरा हम क्या करेंगे निकालेंगे। दोस्तों तीसरा कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको पीछे एक फार्मूला बताया है पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस थ्योरम बताया है, उसके हिसाब से हमारे ये हाइपोटेनियस निकल जाएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना, ये होता है। तो परपेंडिकुलर दोनों में से कोई एक तो परपेंडिकुलर होगा ही, अगर ए को लेंगे तो 7 परपेंडिकुलर होगा, सी को लेंगे तो 24 परपेंडिकुलर होगा ना। तो हम 7 लेते हैं, या तो 24 ही ले लीजिए, बेस यानी 7 का स्क्वायर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 ना। जब ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 625, कितना आएगा 625 आ जाएगा ना, हाइपोटेनस स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को जब हम उधर ले जाएंगे इक्वल के, इस इक्वल के जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ना, h बराबर अंडर रूट में 625। ठीक है, ये हो गया। 625 किसका अंडर रूट है बताइए 25 का, यानी h बराबर कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आएगा हाइपोटेनियस, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई दिक्कत है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है भाई, दो ठो हमारा दिया हुआ था, दो साइड्स हमारा दिया हुआ था, तीसरा साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लिया, क्योंकि हमें चूँकि साइन ए कॉस ए इन चारों का मान निकालना है, तो ये तीनों पता रहेगा तभी तो मान निकलेगा, कब किसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाए क्यों। चलिए आइए, अब हम लोग निकालते हैं साइन ए कॉस ए, पहले निकालते हैं साइन ए कॉस ए ना, तो फिगर के हिसाब से निकलेगा हमारा। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों बताइए, साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं बताइए, होता है ना। अभी मैंने बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। दोस्तों अब ए यानी ए हमारा क्या दिखा रहा है, ए हमारा ये दिखा रहा है कि ए के रिस्पेक्टिव हमें लेना है, ए के रिस्पेक्टिव हमें लेना है, ए के रिस्पेक्टिव हिसाब से परपेंडिकुलर 7 होगा क्यों, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा 7 होगा, तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25 है ना, यानी 7/25। ये हमारा आंसर हो गया।
दोस्तों, हो गया। चलिए अब निकालते हैं क्या, साइन ए हो गया, अब निकालते हैं कॉस ए ना दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कॉस ए। चलिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आप लोग को धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा लर्न हो जाएगा। चलिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए इसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो बेस तो हमारा 24 हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर जब 7 हुआ तो बेस तो यही हुआ, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25, क्या हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया, सेकंड वाला क्या है हमारा, साइन सी कॉस सी ना, तो साइन सी, साइन सी, तो साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये तो होगा ही, ये यहाँ तो कोई गड़बड़ी है नहीं। अब आते हैं, देखिए दोस्तों सी आ गया यहाँ पे, सी का मतलब ये हुआ कि अब हम सी के रिस्पेक्ट में जो है देखेंगे परपेंडिकुलर ना, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर देखेंगे, तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि सी के सामने बताया ना, मैंने अभी आपको बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाए उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, ठीक, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25, जो हमारा दिया हुआ 25 सॉरी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, कॉस सी ना, कॉस सी, कॉस सी, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस दोस्तों, जब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर 24 हुआ तो बेस क्या होगा 7 होगा, 7 अपॉन 25, आंसर हो गया, बस हो गया दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, देख लीजिए 8.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, नहीं तो आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि साइन सी, साइन ए, साइन सी दोनों सेम ही है तो आंसर क्यों अलग लगाया है, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, लिखा है इन फिगर 8.13, यानी 8.13 फिगर है ये वाला फिगर, इसमें फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी कि इसमें tan p निकालना है और कॉट आर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है निकल जाएगा। चलिए आइए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर में हमारा 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा हम निकाल लेंगे ना, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, मतलब थ्योरम की मदद से निकाल लेंगे, उसके बाद हम tan p और कॉट आर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। चलिए इसमें 2 साइड्स दिया हुआ है, तीसरा साइड हम निकाल लेंगे ना, तीसरा साइड निकाल लेंगे, तो इसको आप बेस ही मान लीजिए, नीचे है तो बेस ही मान लीजिए। ठीक है, तो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का क्या है हमारा फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस मेन आप लोग याद किए हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मेन तो यही फार्मूला है, बस आप लोग इसको लर्न किए रहिए बस, उसके बाद आप लोग इसे घुमा फिरा के परपेंडिकुलर बेस तो निकाल ही लेंगे ना, आप लोग मेन ये लर्न किए रहिए। चलिए तो हमें बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है ये 12 ना, परपेंडिकुलर एक मोटा मोटा हम लोग जो है नीचे वाले को बेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, अभी मतलब अभी जब रिस्पेक्टिव निकालेंगे तो बेस बदल सकता है हमारा। ठीक है, केवल वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए मैं बेस को नीचे वाला मान रहा हूँ। ठीक, चलिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बेस स्क्वायर, चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 का जब स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। दोस्तों दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे बेस इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 यानी कि 5, भाई अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना हो 5 सेंटीमीटर, यानी बेस दोस्तों हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं tan p cot r, तो पहले हम tan p निकाल लेते हैं, tan p, तो tan बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा, आप लोग को पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, p
ठीक, प्यासा पी, हिंदुस्तान हरा भरा बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करिए। चलिए, तो परपेंडिकुलर पहले पी, यानी पी के रिस्पेक्ट में देख रहा है ना, पी के रिस्पेक्ट में देखना है, पी हमारा ये है ना, तो पी के हिसाब से देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना होगा 5 होगा, तो 5 अपॉन बेस, बेस कितना होगा 12 होगा, ये हो गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं कॉट आर, कॉट आर ना, कॉट आर, तो कॉट 10 का उल्टा है, कॉट 10 का उल्टा होता है कॉट ना, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 का उल्टा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 12/5 आप लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 10 का उल्टा यानी जो ये वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर, कॉट आर यानी ये आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा बताइए, आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो 12 होगा हमारा, आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12 होगा, लेकिन बेस 5 होगा, बेस कितना होगा 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन, अब बेस हो गया, अब आते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये हो गया परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, क्यों 12 हो जाएगा, बस हो गया। चलिए, अब दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, 12 माइनस 5 अपॉन 12 माइनस कर देंगे, क्यों भाई क्वेश्चन में चाहिए ना 10p माइनस कॉट आर, तो 10p निकालनी है, कॉट आर निकालनी है, दोनों को माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 0। आंसर क्या हो गया, आंसर। दोस्तों देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नहीं डाउट। चलिए नेक्स्ट, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है इफ़ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए ना, यानी कि साइन ए हमारा दिया है 3/4, हमें निकालना क्या है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। चलिए आइए इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान देखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि बेस, बेस हमें निकालना है, दो तो हमारा दिया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना है, तो पहले बेस निकाल लेंगे, उसके बाद जब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यही देखेंगे कि दो साइड दिया है, तीसरे साइड को पहले हम निकाल लेंगे। भाई तीसरी साइड को हम निकालेंगे तभी तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता चलेगा कि कौन कौन सा ज़रूरत है, किस किस को यूज करना है ना, इसीलिए हम तीनों को पहले निकालेंगे। चलिए आइए देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। साइन ए, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्यों साइन ए बराबर यही होता है ना, पाकिस्तान हरा भरा हिंदुस्तान भूखा प्यासा, यानी P/H ये होता है। अब हम बचा क्या इसमें, बेस, बेस निकालेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्यों एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस दोस्तों हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे ना, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 का कितना बचा 7 बचा, क्यों बेस इक्वल टू, बेस स्क्वायर इक्वल टू 7, बेस निकालेंगे स्क्वायर इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 7। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया बेस। अब आइए, अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए टेन है दोस्तों, कॉस ए टेन है, तो कॉस ए, कॉस ए बराबर पहले होता क्या है बताइए, बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप लोग एकदम एकदम रट लीजिए ना, तो कॉस बीच वाला है, ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। ठीक है, आप लोग एकदम ये जो फार्मूला है मैंने आपको बताया है, इसको एकदम रट लीजिए, आप लोग को काम आएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस, बेस हमारा कितना है √7 है, हाइपोटेनस कितना है 4 है, आंसर हो गया 10 है। 10 के बराबर कितना होता है, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस, बेस कितना है √7 है। ठीक है, √7 है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, लिखा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, मतलब दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए ना, साइन ए सेक ए,
आइए इसको पहले हम नोट डाउन करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों 15 cot A इजक्वल टू 8 ना, 15 का रिलेशन इससे इनटू में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, यानी cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये दिया क्या है। दो तो दिया है साइड, तीसरा साइड निकालना होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, पहले तो 10 पता करेंगे। 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या उल्टा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस, है ना। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस यानी 8 का स्क्वायर। क्यों, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 982, ये हो गया। ठीक है, स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट में 289 बराबर कितना हो गया 17 भाई 289 अंडर रूट मतलब हटाएंगे तो कितने का 17 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बस अब निकल जाएगा। अब साइन ए सेक के चाहे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो में से आपको सब निकालना तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों हमें पता चल गया, तीनों साइड हमें पता चल गया, अब निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस नहीं, गलत, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर हमारा अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 15, हाइपोटेनस कितना है 17, क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं सेक ए, सेक ए, सेक के बराबर कितना होता है, सेक के पहले उल्टा किसका है, सेक के कॉस ए का उल्टा है, सेक के किसका उल्टा है, कॉस ए का उल्टा है ना। तो कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ना। हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस 17 है, बेस कितना है हमारा 8 है, 17/8, क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक आपका ये वैल्यू होगा, एक आपका ये वैल्यू हो गया, दोनों वैल्यू आ गया, देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए दोस्तों अभी हम लोग बात चल रहा था ना, पिछले क्वेश्चन में आ गया, यानी इसमें जो है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए निकाल लेते हैं, इसको उड़ाते हैं चुटकी में। देखिए देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है, सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। पहले तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है ना, सेक कॉस का उल्टा है। कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, माइनस करेंगे कितना आएगा 25। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। परपेंडिकुलर दोस्तों निकालेंगे कितना आ जाएगा 5, भाई 5 का स्क्वायर ही तो है। ठीक, 5 आ गया। चलिए अब हम लोग आगे निकाल लेते हैं, सभी रेशियो निकाल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है हमारा, 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, हम लोगों ने अभी इतना सवाल किया है, इसमें आप लोग को हाइपोटेनियस जो है परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा अधिक दिखाई देगा, ये बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा तो दिया हुआ है हमारा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों इसका उल्टा हो जाएगा, ये दोस्तों समझ आ रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया साइन कॉस 10। अब 10 निकाल लेते हैं,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 है, बेस हमारा कितना है 12 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन कॉस टेन आ गया, अब क्या बचा है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, बस इसका उल्टा कर दीजिए। क्यों, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर ना, यानी 13/5। ये आपका आ गया क्या, कॉसेक थीटा आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। अब क्या निकालना है, सेक तो हमारा निकला, ये 10 निकाल, 10 का उल्टा कॉट निकाल लेते हैं, कॉट थीटा, इसका उल्टा 12/5। बस दोस्तों ये हमारा 6 आ गया। ठीक, देख लीजिए, कोई दिक्कत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये है। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉट थीटा का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, लिखा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ना, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्तों। एक्यूट एंगल मतलब समझ रहे हैं, एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 और 90 डिग्री बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, चलिए आइए इसको मतलब एक तरह से प्रूफ ही करना है, दिखाना है, तो इसको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया, ये प्रूफ करना है और ये हमें दिया है कॉस से बराबर कॉस भी ना। तो दोस्तों इसका पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें करने में आसानी होगी। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं, सी ए बी सी। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है सी। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने सी को राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 साइड दिया है, एंगल ए एंगल बी, यानी एंगल ए एंगल बी ये दोनों जो है सेम होना चाहिए ना, इसलिए मैंने सी को राइट एंगल लिया है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रूफ ना, प्रूफ लिखते हैं, जो हमें दिया है इससे उठाते हैं ना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी ना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए कॉस से बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के रिलेशन में बताइए क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इधर भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्यों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। अब ध्यान से देखिए, कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये होगा बी सी, बेस क्या होगा सी ए, बेस क्या होगा सी ए ना, सी ए या ए सी कुछ भी लिख लीजिए, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस फिक्स है ना, हाइपोटेन्यूस फिक्स है, क्या होगा ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस बी, यानी इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये होगा ए सी, तो बेस क्या होगा बी सी, क्या होगा बी सी, हाइपोटेन्यूस फिक्स है ए बी। दोस्तों समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचा ए सी बराबर बी सी, यानी कि जो ये भुजा है, ये भुजा किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ए सी भुजा ए सी बी सी के बराबर है। ठीक है, भले देखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली हम लोग मानेंगे वही ना, डायग्राम केवल समझने के लिए मैं बनाया हूँ। तो ए सी बराबर बी सी, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जब 2 भुजाएं बराबर रहती हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके आमने सामने का कोण, यानी इसके सामने कोण बी, इसके सामने कोण ए, दोनों बराबर होता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है। दोस्तों जिन बच्चों को नहीं पता होगा मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया है, व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल, जब 2 भुजाएं बराबर हों, देन इट्स एडजेसेंट एंगल, तो इनके आमने सामने का कोण जो है वो भी बराबर होता है। इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है,
तो ए सी के एडजेसेंट क्या है बी ना, एंगल बी से क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू बी सी के एडजेसेंट सामने क्या है ए, ठीक है, बराबर होगा। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल था, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एकदम अच्छे से, एकदम नॉर्मल सवाल है कोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट निकालना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, निकल जाएगा, जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे हम लोग धुआंधार। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉट थीटा हमारा दिया हुआ है, कॉट थीटा का तो एक आंसर तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर हम लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल के रख के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है दोस्तों। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ऐड कर देंगे, 9 4 13 6 4 10 1 11, क्यों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। अब निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यों साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट में 113, ठीक है, ये हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 7 है, हाइपोटेन्यूज 113 है, ठीक है, हो गया। साइन थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा, ताकि निकालने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए सेम है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक फार्मूला होता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जब a प्लस बी दिया हो इनटू में a माइनस बी दिया हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का फार्मूला है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए यहाँ पे 1 है, बी क्या है साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही नीचे वाला भी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, 8/√113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 7/√113 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत का काम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले कर लेंगे, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे भाई, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 का भी स्क्वायर, अंडर रूट नीचे जो 113 है इसका भी स्क्वायर, तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया, अंडर रूट में 130 का स्क्वायर जब करेंगे कितना आ जाएगा 113 अपॉन इसमें 1 माइनस, ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 113, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या काम करेंगे कि अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आप लोग जान ही रहे हैं कि डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं ऊपर नीचे ना, तो 113 से नीचे गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 130 माइनस 64, ठीक है, अपॉन में 113
पूरे के अपॉन 113 यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113। दोस्तों यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचाइए हमारा। अच्छा दोस्तों ये कटा कैसे, आप लोग को ये थोड़ा डाउट लग रहा होगा ना, चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोग को। a बाई बी जब हो, अब पूरे होल ब्रैकेट c बाई डी हो ना, तो इसको हल करने का तरीका यही है कि a बटे बी गुणे, यानी जो c बाई डी है, यानी जो c बाई डी है, ये ऐसे c बाई डी दिखाई दे रहा है, ये पलट के ऐसे ऊपर चला जाता है, यानी डी बाई सी हो जाता है। क्या हो जाता है, डी बाई सी हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा से, a बाई बी इंटू सी बाई डी जो है अपॉन में है, ये पलट के जो है डी बाई सी हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करेंगे ए डी बाई बी सी, ठीक है। तो अब जब यही चीज़ है, जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे तो रहेगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तब भी ये इसके नीचे ही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे, 13 में से 4 गया 9, 10 में 6 गया 4 अपॉन 130 में से 49, 13 में से 9 गया 4, 10 में 6 गया 4, ये आ गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमारा सेकंड वाला क्या निकालना है, सेकंड वाला बस खाली कॉट स्क्वायर थीटा करना है ना, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया ही है, बस खाली इसका स्क्वायर करना है। ठीक, चलिए देखिए यहीं पे इतने में हो जाएगा सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, इसका स्क्वायर हम जब कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। बस सिंपल, मेन तो यही वाला था, मेन तो आपका यही वाला था। ठीक है, सेकंड वाला तो सिंपल था, सेकंड वाला तो केवल स्क्वायर करना था, स्क्वायर तो आप लोग कर ही लेंगे। स्क्वायर मतलब किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, लिखा है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 ना, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर, यानी चेक करना है हमें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब इसके बराबर ये होगा या नहीं, यही हमें चेक करना है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आइए वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कॉट ए बराबर 4/3, कॉट ए बराबर होता क्या है दोस्तों बताइए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 3 है स्क्वायर प्लस बेस कितना 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 h। ठीक है ना, h स्क्वायर बराबर इतना है, h बराबर कितना हो जाएगा √25, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब काम हम ये करेंगे कि हमें ज़रूरत क्या क्या है, tan a का ज़रूरत है, cos a का ज़रूरत है, sin a का ज़रूरत है, तीनों निकाल लेंगे पहले। ठीक है, पहले sin a निकाल लेते हैं। sin a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3, हाइपोटेनस कितना है 5 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या निकालते हैं, कॉस से बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है, बेस 4 है अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा है 10, 10 बराबर, ठीक है, 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 3 है अपॉन बेस, बेस कितना है 4 है। ठीक है, बस तीनों आ गया। अब तीनों को मान हम लोग रख देंगे। ठीक, चलिए आइए चेक करते हैं, इस पर रख के हम लोग चेक करते हैं ना, चेक। चलिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, 10 का वैल्यू कितना है 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर होल ब्रैकेट में पूरे अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना, कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए 4/5 का
का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर है यानी 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर इक्वल आ गया तो यस, अगर नहीं आया तो नो। ठीक है, चलिए इसको स्क्वायर करते हैं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, इसको भी कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 16 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9। दोस्तों ये 16 कहाँ गया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले बताया इसके 16 से ये 16 कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है 16 का मल्टीप्लाई इससे करके 16 माइनस 9 ऊपर लिख दिया है, और नीचे 16 का मल्टीप्लाई इससे करके 16 प्लस 9 नीचे लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए 16 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पे चूँकि डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए जो है 25 सेम कर दिए। ठीक है, 16 में 9 गया 7 अपॉन, ऐड कर देंगे 25, 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। दोस्तों बताइए दोनों इक्वल है? इक्वल है, तो जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, चेक इधर, यस। ठीक है, हो गया, प्रूफ्ड। देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं है, सब ठीक ठाक ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B ना, यानी कि ABC ट्रायंगल में राइट एंगल हमारा क्या है, B है। राइट एंगल क्या है, B है, उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3, यदि tan A कितना है 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब वैल्यू को निकालना है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो सही है, बढ़िया है। चलिए आइए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने लिख लिया है। एंगल बी जो है राइट एंगल है, हम लोगों ने लिखा है राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब इसको करने का प्रयास करते हैं। tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर होता क्या है, tan A बराबर क्या होता है बताइए, पाकिस्तान यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना है दोस्तों, तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्यों, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा 4। h बराबर √4 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी h का वैल्यू यानी हाइपोटेनस कितना है 2 आया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम निकाल लेते हैं इससे साइन ए कॉस ए। ठीक, साइन ए कॉस ए, पहले ए वाला सारा निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा 1 है। ठीक, और ये कितना हो जाएगा √3। ठीक है, √3, तो इसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे ना, इसको हम लिखेंगे नहीं, बस खाली हाइपोटेनस 2 लिख देते हैं, हाइपोटेनस 2 लिख देते हैं। ठीक, चलिए तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 1/2। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे, आगे अब क्या देखते हैं, आगे हम निकाल लेते हैं, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो बेस, बेस हमारा कितना है, बेस यानी ए के हिसाब से, ए के हिसाब से बेस हमारा कितना होगा, ये होगा यानी √3 होगा। क्यों, √3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2 है। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस सी आ गया, अब साइन सी कॉस सी। ठीक है, साइन सी कॉस सी, चलिए यहाँ पे हम लोग साइन सी कॉस सी निकाल लेते हैं। साइन सी, साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है सी के हिसाब से, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा यानी √3। क्यों, साइन सी बराबर √3
अपॉन हाइपोटेनस 2, यहाँ √3 लिख दीजिए ये, ठीक है। √3/2 कॉस सी कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना है, सी के हिसाब से बेस 1 होगा, 1/h यानी 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिक्कत, ठीक है। चलिए अब पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, साइन ए कॉस सी लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं उसको वैल्यू को रखते हैं। साइन ए कितना है 1/2 इंटू क्रॉस कर देते हैं कॉस सी कितना है 1/2, कोई दिक्कत, प्लस कॉस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। इसको हल करते हैं, 2 × 4 यानी 1/4 प्लस √3 जब स्क्वायर करेंगे यानी मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 3/4, 2 × 4, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 1 + 3/4 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 4/4 हो जाएगा, कट करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया। अब आते हैं सेकंड वाला, ठीक, सेकंड वाला देख लेते हैं, कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड वाला जो है हम लोग पीछे से वैल्यू जो दिया है रख लिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, √3/2 2 × 4 माइनस √3/2 2 × 4। देखिए दोस्तों, √3/4 माइनस √3/4 है, क्यों हो जाएगा 0, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। पहला उधर है, सेकंड वाला इधर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, लिखा है इन एंगल PQR राइट एंगल एट Q। इसमें राइट एंगल कितना है Q है, यानी कि बीच में रहेगा PR + QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P इंटू कॉस P, इंटू नहीं है कॉमा है, एंड tan P ना। तो ठीक है, इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्यों जो है राइट एंगल है, राइट एंगल लिख दिया है, ठीक है। PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं, ठीक। ये दोनों का जो ऐड है वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कितना किसका वैल्यू होगा नहीं पता है, ठीक है। तो सही है, हम लोग पहले PR निकालते हैं। इससे PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस QR उधर चला जाएगा QR, ठीक है। ये PR हो गया और PQ हमारा दिया ही है 5, ठीक। अब इससे जो है हम लोग PR मतलब ये आ गया, हम लोग का ये आ गया, ठीक, और ये आ गया, ये दिया है, हम लोग RQ निकाल लेते हैं, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये है H है, क्यों ये P है, ये B है, ठीक। हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा PR, यानी PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है PQ का स्क्वायर, बेस कितना है RQ का स्क्वायर ना। तो PR का स्क्वायर बराबर इतना दिया है 25 माइनस QR। दोस्तों ये आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वैल्यू आप लोग निकालेंगे तभी तो मान निकलेगा। ये साइन P कॉस P tan P सब सारा तीनों मान निकलेगा, इसीलिए वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। PQ कितना है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर मतलब नहीं दिया है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं ना। चलिए अब काम क्या करते हैं, A - B का होल स्क्वायर, ठीक है। A - B का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। A - B का होल स्क्वायर = A² + B² - 2AB, ठीक है। A² + B² - 2AB ये होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो A² यानी 25 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर ना माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत? आर क्यू या क्यू आर कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर 625 प्लस आर क्यू स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 आर क्यू इज इक्वल टू 25 प्लस आर क्यू स्क्वायर। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम काम ये करेंगे 25 को इधर ले आएंगे 625 माइनस 25 माइनस 50 आर क्यू को उधर ले जाएंगे 50 आर क्यू, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 आर क्यू, 50 इधर आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा तो आर क्यू इज इक्वल टू 600 अपॉन 50 ना, कट करेंगे 5 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 12, आर क्यू इज इक्वल टू 12, आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है। आर क्यू 12 आ गया तो अब पी आर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस आर क्यू, तो 25 माइनस आर क्यू कितना है 12 है, कितना आ जाएगा 13, यानी पी आर हमारा कितना आ जाएगा 13 और पी आर क्यू आ गया 12, यानी कि ये वैल्यू आ गया हमारा 13, ये वैल्यू आ गया हमारा 12। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों, देख लीजिए साइन पी देख लीजिए पहले, साइन पी बराबर कितना होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, कितना हो जाएगा आंसर हमारा 5 अपॉन 13। दोस्तों एक मिनट ध्यान देखिए, यहाँ साइन पी यानी पी के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, पी के रिस्पेक्ट में है, तो पी के रिस्पेक्ट में है यानी कि यहाँ तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये वाला होगा ना, सामने वाला होगा ना, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, ठीक। हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो 12 अपॉन 13 होगा, कितना होगा 12 अपॉन 13, ठीक है। ये होगा आपका पहला आंसर। चलिए अब क्या निकालना है, कॉस पी इक्वल टू कितना हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना दोस्तों। तो बेस हमारा कितना है परपेंडिकुलर पी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस कितना हुआ 5 हुआ, तो 5 अपॉन 13 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 5 अपॉन 13 ये हो गया कॉस पी। अब आ जाते हैं 10p बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 5, 12 अपॉन 5 ये हो गया आंसर। देख लीजिए 12 अपॉन 5 ये हो गया आंसर, तीनों आ गया दोस्तों, देख लीजिए कोई दिक्कत कोई परेशानी, एकदम अच्छे से। थोड़ा सा लंबा है, केवल वैल्यू निकालने का जो है वही लंबा है ना। आप लोग अब अच्छे से जब पढ़ लेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे कर लेंगे, तो आप लोग को ये वैल्यू एकदम आसान लगेगा, एकदम आसानी से आप लोग वैल्यू समझा लेंगे कर लेंगे, ठीक है। और अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट लग ही रहा है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है स्टेट वेदर, यानी कि प्रूफ करना है द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू फॉल्स है या नहीं वो बताना है, अब प्लस इसको जस्टिफाई करना है ना। देखिए पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि 10a का जो वैल्यू होता है वो 1 से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या है इसका, 10a बराबर मान लीजिए 3/4 ना, तो इसको 3/4 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.75। अच्छा 10a बराबर होता क्या है, 10a बराबर अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, और सबसे बड़ा हमारा क्या होता है हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ा क्या होता है हाइपोटेनस। तो जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा, बेस बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा अच्छा ये भी तो हो सकता है 10 का वैल्यू 4/3 भी तो हो सकता है, 10a मान लीजिए,
10a का वैल्यू 4/3 भी तो हो सकता है, बताइए हो सकता है कि नहीं। तो जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ रहा है। क्यों 1.33 आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि 10 का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा हो, ज़रूरी नहीं है कि 10 का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा हो। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। पहला वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, समझ आ रहा है? चलिए सेकंड वाला देखिए। अब सेकंड लिखा है sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी sec a बराबर 12/5 है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या सभी के लिए हमेशा यही होगा? बताइए, सभी के लिए मतलब हमेशा यही होगा? इसका मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, sec a इज इक्वल टू 12/5 दिया है क्वेश्चन में। sec के बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस यानी 12/5। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर बेस से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। हमेशा बड़ा ही होता है, तो बड़ा होता है तो ऊपर बड़ा ही रहेगा। हाँ, हाइपोटेनियस हमेशा, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर ना, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर। क्या होता है? ग्रेटर। ठीक, हमेशा ग्रेटर देन किससे? परपेंडिकुलर एंड बेस से। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लिखा है cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल है, यानी cos a एब्रीविएशन संक्षिप्त यानी छोटा रूप है किसका? कॉसिकेंट का। बताइए, कॉसिकेंट का, cos a का छोटा रूप है कॉसिकेंट का? गलत, कॉसिकेंट का छोटा रूप है कॉसेक ना, कॉसिकेंट का छोटा रूप है कॉसेक, और कॉस जो है कोसाइन का छोटा रूप है। ठीक है, किसका? कोसाइन का छोटा रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये गलत बात है। देखिए कैसे, कॉट ए मतलब जो है वो प्रोडक्ट है कॉट इंटू ए का? बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कॉट 45 डिग्री है, ठीक है, कॉट इंटू 45, तो ये तो गलत हो गया ना, यानी यहाँ पे हुआ बट 45 कॉट हुआ, लेकिन इसका वैल्यू अलग हो जाएगा ना, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू ये नहीं होगा, इसलिए जो है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉल्स। 5 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि साइन थीटा 4/3 हमेशा हो सकता है। आइए देखिए, देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनियस 3 है, क्या ऐसा हो सकता है? बताइए, अभी तो बात हुई है ना, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर छोटा दिखा रहा है, तो क्या है? ये तो गलत हुआ। क्यों? क्या हुआ? असत्य हुआ। क्या हो जाएगा? फॉल्स। आपका 5 वाला भी फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, तीसरा वाला फॉल्स, चौथा वाला फॉल्स, पाँचवा वाला फॉल्स। इसको मैंने पांचों को जस्टिफाई किया है कैसे कैसे फॉल्स या ट्रू हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का ये एक्सरसाइज 8.1 एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी दोस्तों वीडियो में त्रुटि हो, मिस्टेक हो, मैं उसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।